हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है खुशबू और हिंग कोच के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको शब्दों से रिलेटेड, इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, और वो है वर्ड कॉनोटेशन। इसे आसान शब्दों में कहें तो शब्दों का टोन समझना। टोन का मतलब है कि शब्द के पीछे एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उसे कहाँ यूज़ करना चाहिए और जनरली वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड पेयर देखते हैं, कनिंग एंड स्मार्ट। कनिंग का मतलब होता है चालाक, शातिर, या फिर इसे आम भाषा में चालू भी बोलते हैं। यानी एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी क्वालिटी जिसमें दूसरों का नुकसान करें अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के निकालने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, या फिर इन जनरल किसी का बुरा करने की इंटेंशन को या चालाकी को हम बोलते हैं कनिंग। और स्मार्ट का मतलब है जब आप कोई चीज़ चतुराई से हैंडल करें, समझदारी से, होशियारी से, या फिर हाजिर जवाबी से। इंग्लिश में इसे क्विक विटेड भी बोला जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस हम सेंटेंस में समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। ही इज़ कनिंग एज अ फॉक्स। वो लोमड़ी की तरह चालाक है, यानी बहुत ही ज़्यादा शातिर है। दैट्स क्वाइट अ कनिंग प्लान। ये बहुत ही शातिर योजना है, बहुत ही कनिंग प्लान है। तो देखा, यहाँ कनिंग का यूज़ दोनों ही सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में हुआ, यानी दिमाग है लेकिन गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, नेगेटिव तरीके से। अब स्मार्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव अ स्मार्ट रिप्लाई टू हिज ओपोनेंट। उसने अपने विरोधी को, अपने ओपोनेंट को एक स्मार्ट रिप्लाई दिया, एक चतुर जवाब दिया, हाजिर जवाब दिया। ही इज़ टू स्मार्ट टू बी ट्रिक्ड। वो इतना स्मार्ट है, इतना होशियार है, समझदार है कि आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, पागल नहीं बना सकते, ट्रिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझदारी को या फिर होशियारी को एक पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है, और वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम स्मार्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस आप याद रखें, इनकी टोन हमेशा याद रखें। कनिंग इज़ नेगेटिव, स्मार्ट इज़ पॉजिटिव। हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर है स्टिंजी एंड इकोनॉमिकल। स्टिंजी का मतलब होता है हिंदी में कंजूस, मक्खी चूस। जी हाँ, जो इंसान कभी भी पैसे खर्च नहीं करना चाहता, हमेशा पैसे मुट्ठी में रखे। एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है इसके लिए, टाइट फिस्टेड, यानी कि पैसों को दबा कर रखे और कभी भी उन्हें खर्च ना करना चाहे। इनफैक्ट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भी खर्च ना करे। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? कंजूस। और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है स्टिंजी। लेकिन कम पैसे खर्च करने से रिलेटेड एक और वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है इकोनॉमिकल, बट इन अ पॉजिटिव वे। जब आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। एक वर्ड होता है किफ़ायती। किफ़ायती का मतलब जब आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है। तो इस क्वालिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। सो इस तरह से पैसे कम खर्च करने से रिलेटेड ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ रियली स्टिंजी एंड नेवर बाइज एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। वो इतना कंजूस है और अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदता है, कभी भी नहीं खरीदता है। यानी कि पैसे से इतना प्यार है कि अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर पाते। और अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, शी इज़ एन इकोनॉमिकल पर्सन। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल पर्सन होना एक पॉजिटिव क्वालिटी है, एक तारीफ़ है एक तरीके से, कि वो एक बहुत ही किफ़ायती इंसान है, सोच समझ कर पैसे खर्च करती है। सो शी इज़ एन इकोनॉमिकल पर्सन। सो इस तरह से आप इन दोनों वर्ड की टोन को समझें और एग्जैक्टली इनको कहाँ यूज़ करना है ये हमेशा याद रखें। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड पेयर है कॉन्फिडेंट एंड प्राउड। जब आप किसी के लिए बोलते हैं ही इज़ कॉन्फिडेंट, तो ये एक तारीफ़ होती है। आप कह रहे हैं कि उस इंसान को अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर विश्वास है। लेकिन अगर आप किसी के लिए ये बोले ही इज़ प्राउड, तो आप उनकी तारीफ़ नहीं, उनकी नेगेटिव क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बहुत घमंडी हैं। तो यही मीनिंग है। इन दोनों वर्ड का टोन बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल्दो इनका मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है, लेकिन टोन डिफरेंट होता है। कॉन्फिडेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, प्राउड एक कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है। एग्जाम्पल में देखते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। हमें पूरा भरोसा है कि हम मैच जीतेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट। शी इज़ टू प्राउड टू आस्क फॉर माई हेल्प। वो मेरी मदद मांगे, इसके लिए उसके अंदर बहुत घमंड है। यानी कि वो इतनी घमंडी है कि वो मेरी हेल्प कभी नहीं मांगेगी। शी इज़ टू प्राउड।
तो यहाँ प्राउड का मतलब हुआ घमंडी और कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, यकीन करने वाला, एक पॉजिटिव इंसान। सो यही इन दोनों के टोन का डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है यूज़ करते टाइम। तो दोस्तों हमारा अगला पेयर है चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। ये दोनों वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव है और एक का टोन नेगेटिव है। विच वन इज़ पॉजिटिव? पहले डील करते हैं हम चाइल्डिश के साथ। चाइल्डिश नेगेटिव है, इसका कॉनोटेशन, इसका टोन नेगेटिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है बचकाना या बच्चों जैसा बिहेव करना। जब कोई अडल्ट, कोई बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति इमेच्योरली बिहेव करे, यानी कि ना समझ तरीके से बिहेव करे, या फिर यूँ कहें कि जैसे बच्चे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव करे, तो आप उसे बोलेंगे चाइल्डिश। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर बीइंग चाइल्डिश, यानी तुम बचकाना बिहेव कर रहे हो, तुम बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। नेगेटिव क्वालिटी, दैट्स वेरी चाइल्डिश ऑफ यू, तुमने बहुत ही बचकाने तरीके से बिहेव किया। वेरी चाइल्डिश ऑफ यू। वंस अगेन नेगेटिव क्वालिटी। अब हम आते हैं चाइल्ड लाइक पर। चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव वर्ड है, वंस अगेन रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड है। शी हैज़ अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वो उसके पास एक बच्चों जैसी मासूमियत है, वो बच्चों जैसी मासूम है। तो यहाँ पर आपने देखा चाइल्ड लाइक का इस्तेमाल हमने किया पॉजिटिव सेंस में, यानी कि बच्चों की जो पॉजिटिव क्वालिटी होती हैं उनका अगर आप यूज़ करें किसी एडल्ट के बारे में बात करने के लिए तो आप वर्ड यूज़ करेंगे चाइल्ड लाइक। शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, तो ये एक तरह से एक तारीफ़ है जिसमें आप कह रहे हैं कि वो बच्चों जैसी मासूम है, इनोसेंट है, या फिर उसमें चालाकी नहीं है। यहाँ पर आप इमेच्योरिटी नहीं बता रहे हैं, इमेच्योरिटी बताने के लिए आप चाइल्डिश का यूज़ करेंगे। सो ये डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। दोस्तों हमारा लास्ट पेयर है पैशन एंड ऑब्सेशन। इन दोनों ही वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को दर्शाता है। किसी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई हॉबी है, कोई काम है जो करना आपको बहुत पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ पैशन फॉर म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक, संगीत बहुत पसंद है, बहुत शौक़ है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डांसिंग इज़ माई पैशन, मुझे डांस करने का, नाचने का बहुत शौक़ है। डांसिंग इज़ माई पैशन, मुझे ये हॉबी के तहत बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा पैशन का मतलब है इन अ हेल्दी वे, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही लाइकेबिलिटी रखते हैं तो वहाँ पर आप पैशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी पसंद नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सेशन, विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड। एक अनहेल्दी और हार्मफुल लेवल पर अगर आपका पैशन चला जाए तो आप उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। कहीं ना कहीं कहें तो एक तरह की सनक या लत लग जाए, या आप किसी चीज़ से ग्रस्त हो जाएं तो उसे हम ऑब्सेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ एन ऑब्सेशन विद क्लेanलीनेस, उसे साफ़ सफाई करने की सनक है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ है, इस हद तक कि अब ये एक अनहेल्दी और नेगेटिव ट्रेट बन चुका है। सो पैशन यहाँ पर पॉजिटिव टोन वर्ड है और ऑब्सेशन यहाँ पर नेगेटिव टोन वर्ड है। दोस्तों आई होप आपको ये लेसन यूज़फुल लगा हो और अब इन वर्ड्स को यूज़ करने में आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, औरों को भी बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टोन का कैसे यूज़ करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए लेसन का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।